हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लासेस कैंपस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको रीजनिंग की अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण की एक टाइप करा दी थी और उसी के हम कुछ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर चलते हैं दूसरे टाइप की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर होगा। पहला क्वेश्चन है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से सातवें के बाएं पांचवा होगा। दाएं से सातवें के बाएं पांचवा होगा। ठीक है दोस्तों, दाएं से सातवें के बाएं पांचवा आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था, एक बात मैं फिर आपको बता देता हूं, रिवीजन करा देता हूं कि अगर आपको राइट और राइट बोला जाए तो आप घटाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट में आप क्या करेंगे, घटाएंगे। लेफ्ट और राइट में जोड़ते हैं और राइट और लेफ्ट में भी जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको कुछ याद रखनी है। अब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आप बात से देखिए, वो कंडीशन वो थी कि अगर आपको दायां और दाएं दे दिया जाए तो आप पहले वाले से देखिए चाहे बाद वाले से देखिए, आपका हमेशा आंसर सही आएगा। या बायां और बायां दे दिया जाए तो आप इसमें पहले वाले से देखो चाहे बाद वाले से देखो, आपका हमेशा आंसर सही आएगा। यदि आपको दायां बायां दो अपोजिट दे दिए जाएं, दायां बायां दे दिया जाए तो हमेशा क्या करेंगे, आप पहले वाले से ही क्वेश्चन को देखेंगे। कैसे देखिएगा, दाएं और बायां कितना हो जाएगा, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे दाएं बाएं, तो दाएं बाएं 7 5 कितना हो जाएगा 12। लेकिन अब आपको देखना है पहले वाले से, मतलब अब आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। जो क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा कि दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से बताने के लिए आपको हमेशा क्या करना है, दाएं से पूछने पर आपको 27 में से घटाना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बाएं से पूछा जाए तो आप 26 में से घटाना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दाएं से पूछा जाए तो 27 में से घटाना है, बाएं से पूछा जाए तो 26 में से घटाना है। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि घटकर ही आंसर आए। अगर आपसे बाएं से पूछ ले जाए कि बाएं से 5वां अक्षर, तो आप बता देंगे ई, या छठा अक्षर आप बाएं से पूछ ले जाए तो एफ आप बता देंगे। सीधी बात है। आप इस लाइन को मत याद रखिए, आप सिर्फ इस वाली लाइन को याद रखिए कि यदि आपको दाएं से पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे। भाई बाएं से तो आप बता सकते हैं सीधा सीधा, भाई वो 26 में से घटाने का जो मतलब होता है वो होता है कि भाई आपको अगर याद नहीं है तो बड़ा अक्षर आ गया तब आपकी जरूरत पड़ती है, लेकिन उसकी इतनी खास जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यही बात याद रखनी है। अब आपको दाएं से पूछ रहा है, मतलब 27 माइनस 12 कितना बचा 15, और 15वें स्थान पर क्या आता है ओ, 15वें स्थान पर क्या आता है ओ। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था क्या, ई जे ओ टी वाई, मतलब 5 10 15 20 और 25। आपको ये जोटी याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये जोटी आपको याद रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, मतलब राइट 18 और फिर राइट 7वां। तो राइट और राइट दे रखे हैं आपके दोनों, और राइट और राइट आपको बताया, मैंने क्या बताया था, माइनस करते हैं। 18 माइनस 7 कितने बचे 11, और आपको राइट से ही पूछ रहा है तो आप 27 में से 11 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 16 बचेगा, और 16 पर क्या आता है आपका पी। ठीक है दोस्तों, जब O15 पर आता है, आपको इजोटी याद है, और O15 पर आता है तो आप क्या बता देंगे, 16 पर क्या आएगा पी आएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। आपको दे दिया लेफ्ट से 14वां और फिर लेफ्ट से छठा अक्षर। मैंने आपको बताया लेफ्ट और लेफ्ट आपको क्या करना है, घटाना है। तो आप घटा देंगे, 14 में 6 गए 8, और आपको पूछ रहा है कहां से, लेफ्ट से, मतलब बाएं से ही आपको पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, बाएं से ही आपको पूछ रहा है। तो 8 बाएं से 8वें स्थान पर क्या आएगा H, क्या आएगा H। ठीक है दोस्तों, बाएं से 8वें स्थान पर क्या आ जाएगा आपका H। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है दोस्तों, देखिएगा अलग क्या है इसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए
ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि यदि आपको विपरीत क्रम में पूछे तो आप 27 में से घटाते हैं, दाएं से पूछे तो आप 27 में से घटाते हैं, दोनों बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, दोनों बात एक ही है। क्यों? क्योंकि दाएं का मतलब यही तो होता है, दाएं से चलना आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ हम नंबर देख लेते हैं और क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं, उसमें गलत होने के चांस हैं। तो आप देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर आपका क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट दे रखे हैं, लेफ्ट और राइट आपके क्या होते हैं? प्लस होते हैं, जुड़ते हैं। तो आप क्या करेंगे, 12 और 7 कितने होंगे? 19। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? तो मैंने आपको बताया कि पहले वाले से देखना है, मतलब बाएं से देखना है। कहां से देखना है? बाएं से देखना है। लेकिन आप क्या करेंगे, फिर 26 में से घटा देंगे। लेकिन एक शर्त उसने क्या दे दी कि विपरीत क्रम में। क्या दे दी? विपरीत क्रम में। तो आप हमेशा कितने में से घटाएंगे? 27 में से। ठीक है दोस्तों, कितने में से? 27 में से। और 27 में से 19 घटाने पर कितना आएगा आपका? 8। अब बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा? H। ठीक है दोस्तों, बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा आपका? H। एक बात इसमें याद रखनी है कि भाई यहां पर तो दायां, बायां और दायां था, लेकिन अगर दायां और बायां दे दिया जाए तो और विपरीत क्रम बोल दिया जाए तो आपको 27 में से घटाने की जरूरत नहीं, सीधा आपका वही आंसर आ जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। भाई राइट से 11वें अक्षर के राइट 7वां अक्षर क्या होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में आपकी लिखी हुई है? तो आप क्या करेंगे, भाई राइट राइट है, आपको क्या करना है? घटाना है। तो 11 में से 7 कितने बचे? 4। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, विपरीत क्रम। विपरीत क्रम। अब दाएं से आपसे पूछता कि दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, तो आप क्या करते? 27 में से घटाते, तब आप बताते। लेकिन अब घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो कहां पर है? विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। तो आप सीधे सीधे अब जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा बाएं से चौथावां अक्षर। ठीक है दोस्तों, चौथा मतलब 4th अक्षर क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? डी। ठीक है दोस्तों, क्या बताएंगे? डी। आगे चलते हैं। अगर है अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और 5 कितने हो गए? 19। ठीक है दोस्तों, 15 और 5 कितने हो गए? 19। और विपरीत क्रम में लिखी हुई है और आपको बाएं से पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? 27 माइनस 19 कितने बचे? 8। तो आप 8वें स्थान पर क्या आता है आपका? H। क्या आता है आपका? H। ठीक है दोस्तों, अब आपके यहां बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इस टाइप के। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर, नेक्स्ट टाइप। चलते हैं नेक्स्ट टाइप 2। ठीक है दोस्तों, चलते हैं टाइप 2 की तरफ। दोस्तों टाइप 2 में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपको युग्म और जोड़े बनाने के लिए आ सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा भाई युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। आपको कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा, एक शब्द दे दिया जाएगा और शब्द में से आपको पूछ लिया जाएगा कि भाई ऐसे कितने युग्म हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में अपने क्रम या अपने क्रम के स्थान के अनुसार हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि शब्द PRISON शब्द पियर्सन में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी टाइप है। नेक्स्ट कि ऐसे कितने युग्म हैं कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने अक्षर हैं?
तो आपको इसमें हमेशा याद रखना है, यदि आपसे बोला नहीं जाए कि दाएं से देखें और बाएं से देखें, यदि आपसे क्वेश्चन में बोला नहीं जाता है कि आप दाएं से देखें या बाएं से देखें, तो आप हमेशा दोनों तरफ से ही देखेंगे। यदि आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि भाई सिर्फ दाएं ओर से देखें या एक तरफ से देखें या बाएं ओर से देखें या एक तरफ से देखें, तो आप उसी हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। यदि आपसे नहीं बोला गया है तो आप दाएं और बाएं से देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम करते हैं, इसका करने का जो तरीका है वो क्या है देखिएगा। आप पी से शुरुआत करिए, एबीसीडी में आप पी से शुरुआत करिए, क्या कि पी क्यू आर एस, पी से शुरुआत करिए, पी क्यू आर एस। अब हम सीधी दिशा में देखते हैं, पहले सीधी दिशा, ठीक है दोस्तों, फिर विपरीत में देखेंगे, पहले सीधी दिशा में देख लेते हैं। पी से शुरुआत करते हैं, पी क्यू आर एस। अब आप देखिएगा मैं पी क्यू आर एस बोल रहा हूं तो एस के स्थान पर एस आया, एस बोलने पर एस आया, तो इसका मतलब ये जो पहला जोड़ा है हमारा मिल गया है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में उसी क्रम पर है। अब इसमें क्या करना है, पी के बाद हमें पूरा जो अक्षर है वो पूरा देखना है, एस के बाद टी यू, अगर यहां यू होता तो वो दूसरा जोड़ा हो जाता। ऐसे ही फिर आर से देखते हैं, आर एस टी यू वी, नहीं है कोई भी। आई से देखते हैं, आई जे के एल, नहीं है। एस टी यू, नहीं है। अब आप देखिए विपरीत क्रम में, हमने सीधे क्रम में देख लिए, अब विपरीत क्रम में देखते हैं। विपरीत क्रम में देखिए, एन ओ, पहला जोड़ा यहां मिला हमारा, दूसरा जोड़ा ये है। पहला ये हमारा कौन सा हो गया, पी और एस, दूसरा एन और ओ। भाई एन और ओ बोलने पर ओ स्थान में यहां पर मिला, तो इसका मतलब ये उसी क्रम में लिखा हुआ है जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। एन ओ, हमें ये पूरा वर्ड देखना है, ये नहीं कि एन ओ मिल गया तो आप क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्योंकि आगे भी कोई भी हमें अक्षर मिल सकता है। तो आप देखिएगा एन ओ के बाद पी क्यू आर, अब एन के बाद आर भी मिल गया, तीसरा जोड़ा मिला हमें क्या, एन और आर, ठीक है दोस्तों। एन के बाद एन ओ के बाद एन आर मिला हमें। अब ओ से देखते हैं, ओ पी क्यू आर, अब ओ और आर मिल गए, ठीक है दोस्तों। चौथा जोड़ा हमें क्या मिला, ओ और आर। ओ से देखिए, ओ पी क्यू आर, मतलब आर मैंने बोला और आर के स्थान पर आर आ गया, तो आप बता देंगे कि ये जोड़ा बिल्कुल उसी क्रम में है जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। एस के बाद देखिए, अब ये नहीं है कि भाई एस उल्टा है, ऐसा नहीं। एस के बाद टी यू वी, आई जे के और पी क्यू आर, मतलब नहीं बन रहे। तो इसमें कितने जोड़े बने, कितने युग्म बने, आपसे पूछ लेगा। भाई पहला ऑप्शन एक दे दिया, दो, तीन और चौथा चार, आपसे ऐसा क्वेश्चन आंसर आपको दे देगा। तो आप क्या बताएंगे, इसमें कितने जोड़े बने, चार जोड़े बने। और कभी कभी क्या होता है, आपको जोड़े पूछ लेता है कि कौन कौन से जोड़े या ऑप्शन में है नहीं या है। जैसे कि मान लो पी एस पहला ऑप्शन दे दिया, दूसरा दे दिया एन पी आर पी और तीसरा दे दिया ओ पी, ठीक है दोस्तों। चौथा दे दिया एन और एस। तो आपका पता है कि भाई आपसे पूछ लेगा कि कौन सा जोड़ा इनमें से बन रहा है, तो आप बता देंगे पी और एस बन रहा है। ये आपकी दूसरी टाइप है, इससे भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा आपको करने का तरीका यही है, करने का तरीका जो मैंने आपको बताया यही है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जिस भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है वो घबराए नहीं, समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। बस क्वेश्चन को देखें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। दूसरा है शब्द आंसर, ANSWER। शब्द आंसर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म या जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है दोस्तों, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आप ए से शुरुआत करेंगे कि ए बी सी डी और ई। तो पहला जोड़ा आपका ये बन गया, भाई ए से ई तक पहला जोड़ा आपका बन गया, ए और ई, ठीक है दोस्तों। अब ई के बाद तो भाई आर तो बहुत दूर है, नहीं आएगा। एन से देखिए, एन ओ पी क्यू आर, एन से देखिए द्वारा,
एन ओ पी क्यू आर, मतलब एक जोड़ा हमारा एन से बना। भाई एक जोड़ा हमारा ए ई बना, दूसरा एन और आर बन गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बनेगा, भाई ई और आर बहुत गैप है। क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब हम करते हैं विपरीत क्रम में, मतलब उल्टी दिशा में देखते हैं। आर से आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा। ई से देखिए ई एफ जी एच आई नहीं बन रहा। डब्ल्यू एस सॉरी डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड नहीं बन रहा। एस के बाद टी यू और ए और एन में बहुत गैप है। तो इसमें जो जोड़े बनेंगे हमारे सिर्फ कितने बनेंगे? दो बनेंगे। ठीक है दोस्तों, जोड़े जो बनेंगे दो बनेंगे। मुश्किल से मुश्किल ये 15 से 20 सेकंड आपके ले जाएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है दोस्तों, करने का तरीका यही है, आपको एक एक करके देखना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, आपके कितने जोड़े बने? दो जोड़े बने, जैसा कि इसमें ऑप्शन दूसरा है। ठीक है दोस्तों, और आपसे जोड़े पूछ लेगा कौन कौन से बने, तो आप क्या बताएंगे? ए और ई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शब्द वंडर्स में, शब्द वंडर्स डी ई आर एस, शब्द वंडर्स में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? करने का तरीका वही करिएगा, आप देखिएगा क्या, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फिर अब आप देखिएगा जेड तक आ गए हम। आप सोचेंगे एबीसीडी तो खत्म हो गई, ये क्यों दे रखे हैं? अगर एबीसीडी खत्म हो गया आप दोबारा स्टार्ट कीजिए कि भाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है दोस्तों, नहीं बन रहा कोई भी। अब देखिएगा ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बन रहा, एन ओ पी क्यू आर नहीं बन रहा, ए बी सी डी और ई, डी और ई हमारा पहला जोड़ा हमें मिल गया क्या? डी और ई। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जोड़ा आर और एस, दूसरा जोड़ा हमारा क्या मिला? आर और एस। ठीक है दोस्तों, अब विपरीत क्रम में देखते हैं। एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं मिल रहा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिल रहा, ई एफ जी एच आई नहीं मिल रहा, डी डी एन ओ डब्ल्यू नहीं मिलेगा, सीधी सीधी बात है, डी से बहुत दूर हो गए। और एन और ओ, जो एक जोड़ा हमारा मिलेगा ये एन और ओ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एन ओ। और ओ के बाद देखिए डब्ल्यू बहुत दूर है, तो आप देखिएगा इसमें कितने जोड़े, कितने युग्म मिले हमें? 3 जोड़े मिले। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। आपसे जोड़े पूछ ले तो आप जोड़े बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से करने की कोशिश करिएगा। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार रिपीट करके क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान है, समझने का तरीका भी बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है सिक्योरिटी, आर आई टी वाई। सिक्योरिटी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो आप करने का तरीका वही, ऐसे शुरुआत कर दीजिए। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिल रहा, ई एफ जी एच आई जे के नहीं मिल रहा, सी डी ई एफ जी एच नहीं मिल रहा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं मिल रहा, आर एस टी आर के बाद देखिए एस और टी, टी बोलने पर टी स्थान आया, तो इसका मतलब हमारा पहला जो जोड़ा मिला वो मिलेगा आर और टी के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब आई और टी और वाई का कोई संबंध नहीं होगा आपस में, और ना ही टी वाई का। अब वाई से देखते हैं, वाई जेड ए बी सी डी ई, आप देखिए वाई के बाद जेड ए बी सी डी ई। आप वाई से देखिएगा, दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करिएगा वाई से। अब वाई से देखिएगा, वाई के बाद यहां क्या आएगा? जेड, फिर यहां आएगा ए बी सी डी और ई। अब मतलब ई के स्थान पर ई आ गया, तो आप क्या करेंगे? वाई से ई तक आपका एक जोड़ा बन जाएगा। जो आपका दूसरा जोड़ा बनेगा वो बनेगा वाई और ई। मैंने आपको बताया था, आप ये मत सोचिए कि वाई के बाद जेड है, जेड के बाद एबीसीडी खत्म। आप दोबारा से आप इसको स्टार्ट करते हैं अगर आपके अक्षर खत्म हो गए हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब एस का तो कोई मतलब नहीं बनता। आप देखिएगा टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आई जे के एल एम एन नहीं बन रहा, आर एस टी यू नहीं बनेगा, यू
VWX नहीं बनेगा, CD, C के बाद D आएगा, नहीं बनेगा, और S और E नहीं बन रहा है इसमें कोई भी। तो आपके इसमें सिक्योरिटी में आपके कितने ऐसे जोड़े या ऐसे कितने युग्म मिले, तो आप क्या बताएंगे? 2। ठीक है दोस्तों, आप क्या बताएंगे? 2 ऐसे युग्म हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर करने की कोशिश करिएगा, शब्द है एप्लीकेशन। शब्द एप्लीकेशन में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं आगे की दिशा में? आपको इसमें क्या शर्त दी थी? सिर्फ आगे की दिशा में, सीधी दिशा में आपको देखना है, उल्टी दिशा में आपको नहीं देखना है, क्योंकि आज इसमें बोल दिया है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं। ठीक है दोस्तों, करने का तरीका वही, सिर्फ आपको आगे की दिशा में देखना है, क्योंकि शब्द बड़ा है, क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, टाइम ज्यादा ले जाएगा इसलिए। आप देखिएगा A B C D E F G H I। ठीक है दोस्तों, A से I पहला शब्द मिल गया। दोबारा देखिएगा एक बार, A B B C D E F G H और I। ठीक है दोस्तों, I के स्थान पर I आ गया। आप हमेशा ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन को, तभी थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्वेश्चन जल्दी भी हो जाएगा आपका। J के, ठीक है दोस्तों, अब P से देखिएगा, P Q R S T U V W X नहीं बनेगा, फिर T से W X नहीं बनेगा, L, ये L है। ठीक है दोस्तों, क्या है? L। ठीक है दोस्तों, अब L से देखते हैं, L से क्या बनेगा? M N O P Q R S नहीं बना। I से देखिए, J K L M N O नहीं बना। ठीक है दोस्तों, C से नहीं बनेगा कोई भी, A से नहीं बनेगा कोई भी, T से I का कोई मतलब नहीं, I से O का कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या बनेगा? N और O, N और O। N और O कब बनता? तब आप विपरीत क्रम में देखते हैं, भाई O के बाद N तो आता नहीं है, N के बाद ही O आता है, तो आप सीधे सीधे अगर क्रम में देखेंगे तो आपके कितने जोड़े बन रहे हैं? सिर्फ एक जोड़ा ऐसा है जो बन रहा है A और I। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शब्द कॉर्पोरेट, CORPORATE। शब्द कॉर्पोरेट में ऐसे कितने जोड़े हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं? तो आपको करने का तरीका वही है, बस C से देखिए आप, C D E F G H I J K नहीं बनेगा कोई भी। O से देखिए, O P Q R नहीं बनेगा, O देखिए, O P Q R S T U V नहीं बनेगा कोई भी, R S T U V W X नहीं बनेगा कोई भी। अब P से देखिए आप, P Q R, आपका जो पहला जोड़ा है ये बन गया, P से क्या बन गया? P Q R। ठीक है दोस्तों, P और R आपका पहला जोड़ा बन गया। दूसरा जोड़ा आप देखिए, अब इसी लाइन को हम कंप्लीट करते हैं, P से P Q R S T, दूसरा जोड़ा P से T बन गया, P से T बन गया। कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, मैंने आपको बताया था कि P अगर हम शुरुआत करते हैं किसी एक अक्षर से तो हम पूरी लाइन को खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बन गया P और T। अब आगे देखिए O P Q R। ठीक है दोस्तों, अब O से देखिए, R से देखिए, R S T, मतलब एक जोड़ा हमारा, एक युग्म R से T बन गया। ठीक है दोस्तों, R से T बन गया। उसके बाद देखिए A और T के बीच में बहुत गैप है, T और E के बीच में कोई मतलब नहीं। E से देख लिए एक बार, E F G H I J K L M। ठीक है दोस्तों, कोई मतलब नहीं है। T U V W X Y कोई मतलब नहीं है, भाई X Y Z इसमें है नहीं। A से R से C तक कोई मतलब नहीं है, R और O का कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर देखिए O और P, O और P, जो हमारा चौथा जोड़ा जो बनेगा वो क्या बनेगा? O और P। ठीक है दोस्तों, देखिए O P Q R नहीं बनना कोई दूसरा, अगर बस ये हमारा O और P बना। P के बाद देखिए P Q R, अब आपका कोई जोड़ा नहीं बनेगा, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चौथा, क्योंकि इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं? 4 जोड़े बन रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा मेरा ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, टाइप 2 यहीं पर समाप्त करता हूं मैं। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, लॉकडाउन है, सुरक्षित रहिएगा, घर पर रहिएगा। जय हिंद।